बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। नहीं, आपने कोई गलत शो नहीं चुना है। 1975 में लागू हुई इमरजेंसी का ऐलान 25 जून 1975 को कुछ इसी तरीके से उस वक्त की हमारी प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी ने किया था। इसे सुनाने का हमारा मकसद आपको ये बताना है कि आजादी के बाद देश में डेमोक्रेसी का सफर हमेशा आसान नहीं रहा है। इसमें अक्सर उतार चढ़ाव देखने को मिलते रहे हैं। इस बात को सबसे अच्छे से वो लोग जानते हैं और समझते हैं जिन्होंने इमरजेंसी के दौर को न सिर्फ देखा था बल्कि न चाहते हुए भी उसका हिस्सा बनने को मजबूर थे। साल 1975 में इमरजेंसी का एक ऐसा दौर आया जब लगा कि देश की डेमोक्रेसी खतरे में है। इंदिरा गांधी की सरकार ने जब इमरजेंसी लगाने का फैसला किया तो देश में डर का माहौल फैल गया। लोगों को यही पता नहीं चल रहा था कि उनका या उनके देश का आने वाला भविष्य अब कैसा होगा। उस दौरान इंसान चाहे अपराधी हो या न हो, उसे फौरन डिटेन यानी गिरफ्तार कर लिया जा रहा था। जेल में बंद हर इंसान के साथ जानवरों वाला सलूक हो रहा था। कहीं कोई मजबूरी में आत्महत्या कर रहा था तो कहीं कोई संघर्ष करते करते अपनी जान गंवा बैठा था। 21 महीने की इस इमरजेंसी ने लोगों से उनकी साधारण जिंदगी जीने का हक छीन लिया था। लगभग 2 सालों बाद इमरजेंसी हटाई गई और देश में दोबारा फ्री और फेयर इलेक्शंस हुए जिसमें इंदिरा गांधी चुनाव हार गईं। लेकिन इमरजेंसी के बारे में सिर्फ इतना समझना ही काफी नहीं है। हम सभी जानते हैं कि इंडिया दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक देशों में से एक है। 140 करोड़ लोगों के बीच डेमोक्रेसी को चला पाना अपने आप में किसी करिश्मे से कम नहीं है। इसलिए अगर हम अपनी देश की डेमोक्रेसी को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो हमें इमरजेंसी को बेहतर तरीके से समझना होगा। हमें यह समझना होगा कि कैसे उस दौर में सरकार ने कानून का इस्तेमाल खुद को ताकतवर बनाने के लिए किया। इमरजेंसी के दौरान मीडिया और जुडिशरी ने किस तरह का रोल अदा किया। जो कुछ भी उस वक्त देश में हो रहा था उस पर लोगों का रिएक्शन कैसा था और उस इमरजेंसी से हमें क्या क्या सीखने को मिला। अब अगर आपको लगता है कि ये जानकारी आपके काम की नहीं है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आज के दौर में भी हम एक ऐसी इमरजेंसी से गुजर रहे हैं जिसकी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इसके बावजूद कॉन्स्टिट्यूशन हमारे बीच हमारे लिए एक उम्मीद की किरण बनकर हमेशा से मौजूद रहा है। कैसे, इसे जानेंगे इस ऑडियो बुक के आने वाले एपिसोड्स में। इंडियाज अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी के बारे में बात करते हुए बुक के ऑथर अरविंद नारायण बताते हैं कि कैसे UAPA और NIA का इस्तेमाल सरकार ने हमेशा से किया और किस तरह मीडिया ने इसमें अपना रोल प्ले किया है। इस ऑडियो बुक में आप देखेंगे कि कैसे ऑथर ने हिंदुत्व आइडियोलॉजी से जुड़े हुए अलग अलग फैक्टर्स और इससे जुड़े फ्यूचर के बारे में भी बात की है। तो चलिए फिर बिना देर किए चलते हैं कुकू FM की पेशकश इंडियाज अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी के अगले एपिसोड की तरफ और समझते हैं इंडिया की इमरजेंसी को। साथ ही जानते हैं कि आखिर अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी होती क्या है।